सभी सुधीजनों को सादर नमन। YouTube के मेरे अपने इस चैनल पर मेरा यह 1000वां वीडियो है। 1000 वीडियो मुझे पूरे करना है, ऐसा सोचकर मैंने इस चैनल पर बोलना आरंभ नहीं किया था। यह सोचकर भी आरंभ नहीं किया था कि 1000 जब हो जाएंगे तो समाप्त कर दूंगा। उसके पहले भी यदि ऐसा लगेगा कि अब नहीं चला पा रहा हूं तो कर सकता हूं। उसके बाद में भी यदि लगेगा कि चलाता रह सकता हूं तो बाद में भी चलाता रहूंगा। मैंने किसी के लिए YouTube पर बोलना आरंभ नहीं किया, मैंने स्वयं के अपने लिए YouTube पर बोलना आरंभ किया। यूं ही स्वांतः सुखाय मैंने YouTube पर कुछ बोलना आरंभ किया। तो बहुत ही स्पृहणीय विषय रहा है। मैं इस बात को बहुत आवश्यक समझता हूं कि शैव शास्त्रों का, शैव दर्शन का अध्ययन मुझे करना चाहिए था। नहीं कर पाया तो अभी करना चाहिए। उस पर कुछ मैं अपने लिए बोलता हूं, उससे भी कुछ क्रम बनता है। और अभिनवगुप्त पर मेरी पुस्तक उसी क्रम बनने से आ भी गई, सराही भी गई है। उस पर भी मैं चर्चा जारी रखूंगा। और क्योंकि शैव शास्त्र के मुझसे अधिक जानकार लोग हैं, वे मुझसे कहीं चूक हो तो मुझे बता सकते हैं। मुझसे उम्र में बहुत छोटे लोग हैं जो शैव शास्त्र बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और कभी कुछ कथनीय वचनीय रह जाता है तो मुझे बता भी देते हैं। यह सब मेरे लिए बड़ा ही उपकारक होता है। मैंने जो विषय सोचा था, कुछ दिनों से मेरे मन में था कि कालिदास के नांदी पद्यों पर बोलूँगा। उनमें जो शैव शास्त्र है, शैव दर्शन के विचार उनमें आ गए हैं, अनजाने में आए हों। कालिदास तो जाने अनजाने बहुत सारी बातें कह जाते हैं, बहुत कुछ गुनने को, समझने को छोड़ भी जाते हैं। वे अपनी अंतःप्रज्ञा में, अपनी प्रतिभा में बहुत कुछ समझते हैं और बहुत कुछ व्यक्त कर देते हैं। बहुत कुछ जो अव्यक्त उनके पद्यों में रहता है वह समझना चाहिए। नाटक के आरंभ में नांदी पद्य होता है, मंगलाचरण भी उसको कह सकते हैं। स्तुतिर्देवादि विषया, ऐसा उसका लक्षण करते हैं। या देवताओं की आनंद के लिए जो हो पद्य, वह नांदी कहलाता है। नाटक के आरंभ में पूर्व रंग के एक अंग के रूप में वह रहता है। सूत्रधार भी नांदी करता है, और नाटक में जो कवि है वह भी अपनी नांदी लिखता है, रचता है। कालिदास के तीनों पद्यों में नांदी पद्य हैं, वो तो कालिदास के ही द्वारा लिखे गए हैं। सूत्रधार जो नांदी करते रहे हैं, वो कहीं रंगमंच पर उन्होंने की होगी, भरत मुनि ने उसका नमूना दिया है, वही उन्होंने बोल दिया हो। नमोस्तु द्विजातिभ्यः ब्राह्मणेभ्यः शुभम तथा इत्यादि कुछ नांदी नाट्यशास्त्र में उसका नमूना दिया है। हो सकता है उसी को बोल देते हो पूर्व रंग के अंगों के रूप में, लेकिन कालिदास ने नांदी पद्य दिए हैं। और तीनों ही पद्यों में, जो 3 नाटकों के आरंभ में क्रमशः हैं, उन्होंने शिव की वंदना की है। तीनों ही एक स्तोत्र काव्य का भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मैंने एक क्रम जो बनाया था, वो संस्कृत साहित्य में स्तोत्र काव्य पर भी मैंने बोलना आरंभ किया। उस पर तो मेरे पास सामग्री है ही। तो जब कुछ नहीं होता है तो मैं संस्कृत साहित्य में स्तोत्र काव्यों पर बोल सकता हूँ। कालिदास में जो स्तोत्र काव्य हैं, कुमार संभव रघुवंश में जो ब्रह्मा और विष्णु की स्तुतियां हैं, उनमें दर्शन के बहुत मननीय, विचारणीय विचार भी हैं, कवित्व भी उनमें है, और जीवन दर्शन स्वयं कालिदास का उनमें समाया हुआ है। सृष्टिबोध उनमें कालिदास का समाया हुआ है। उस पर मैंने चर्चा की है, विशेष रूप से सांख्य और वेदांत को जिस तरह से कालिदास समझते हैं, उस पर मैंने बात की है। पर मैंने उसमें यह भी कहा है कि कालिदास अंततः शिवस्तुति ही कर रहे हैं इसके द्वारा, क्योंकि वे कह रहे हैं कि सारे तीनों देवता वस्तुतः एक ही देवता तो हैं, वो तो शिव स्वरूप हैं। तो नाटकों में, पूरे कुमार संभव में, पूरा का पूरा कुमार संभव ही एक शिवस्तुति है, और तीनों नाटकों में वे आरंभ में शिवस्तुति करते हैं।
मालविकाग्निमित्रम में जो श्रद्धरा छंद में स्तुति की है शिव की, सुंदर पदावली है और स्तोत्र के लिए श्रद्धरा बहुत उत्तम रहता है, ऐसा आचार्य बताते हैं क्षेमेंद्र आदि। एकैश्वर्य स्थितोपि प्रणत बहुफले यह स्वयं कृत्तिवासाः कांता सम्मिश्र देहोप्य विषय मनसाम यह पुरस्ताद्यतीनाम् अष्टाभिर्यश्च कृत्स्नम् जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सबस्तामसीं वृत्तिमीशः। एक ऐश्वर्य में स्थित हैं, एक से अखंड का बोध होता है, एक हैं वे, ऐश्वर्य भी उनका एक है और अखंड है, उसमें सारे ऐश्वर्य समाये हुए हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। एक ऐश्वर्य में स्थित होते हुए भी ऐसा ऐश्वर्य जो कि प्रणत बहुफल है, जो लोग प्रणत हो जाते हैं, शरणागत होते हैं, उनके लिए बहुत फल देने वाला है। तो एक होते हुए अनेक हो जाता है, ऐसा तो उन्होंने स्वयं यहाँ कह दिया है। एक ही तत्व अनेक हो जाता है, एको हम बहुश्याम जो उपनिषदों में कहा गया है। तो उस एक अखंड ऐश्वर्य में विराजमान है शिव, लेकिन जब उनके प्रणतजन आर्तजन नमन करते हैं तो उसी ऐश्वर्य को वे बहुविध व्यक्त कर देते हैं, प्रणत बहुफल वह हो जाता है। और एक ऐश्वर्य में विराजमान है, उस एक ऐश्वर्य में सृष्टि का सारा ऐश्वर्य समाया हुआ है, लेकिन वे स्वयं कृत्तिवास हैं, गज चर्म लपेट करके केवल रहते हैं, केवल चर्म का वस्त्र पहन करके रहते हैं स्वयं। सकृत्तिवासा, कुमार संभव में भी बटुक को लताड़ती हुई पार्वती कहती हैं तो कृत्तिवास तो वे हैं, गज चर्म केवल धारण करके रहते हैं। विरोधाभास अलंकार भी हो जाता है, अखंड ऐश्वर्य सारी सृष्टि का समाया हुआ है, उसको अनंत रूपों में व्यक्त भी कर देते हैं, वितीर्ण भी कर देते हैं, अपने आप को बहुत बना लेते हैं, सारी सृष्टि में अपने आप को विकीर्ण कर देते हैं, लेकिन स्वयं निर्वसन रहते हैं। दिग्वसन भी कहा जाता है शिव को, और या कृत्तिवास वे हैं, गजचर्म मात्र लपेट करके भी वे रहते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ये प्रथम पंक्ति हुई, एक ऐश्वर्य स्थितोपि प्रणत बहुफले यह स्वयं कृत्तिवासा कांता सम्मिश्र देहोप्य विषय मनसाम यह परस्ताद्यतीनाम। इसमें दर्शन भी बहुत कुछ निचोड़ लिया है, योग के तत्व भी आ गए हैं, और शंकर का जो अद्भुत स्वरूप है, अर्धनारीश्वर रूप उनका है, वह भी आ गया है। और स्त्री पुंसौ आत्म भागवते भिन्न मूर्ते शिश्रक्षया, ये जो कुमार संभव में स्तुति कराते हुए देवताओं के मुख से कहलवा दिया गया है कि आप ही स्त्री और पुरुष के दो रूपों में अपने आप को व्यक्त करते हैं, अव्यक्त रूप में वे दोनों रूप आप में समाये हुए हैं, आप ही स्त्री आप ही पुरुष एक साथ है, युग्म है। ये जो अर्धनारीश्वर की परिकल्पना हमारे यहाँ है, इसमें कि बहुत सारा मनोविज्ञान, बहुत दर्शन समाया हुआ है। तो वह जो परम तत्व है शिव के रूप में, वह कांता सम्मिश्र देह है, अर्धनारीश्वर रूप उसका व्यक्त स्वरूप है, लेकिन स्त्री तत्व पुरुष तत्व दोनों एक साथ उसमें रहते हैं। यही तो हमारे कला दर्शन में भी अभिनव गुप्त बताते हैं, कैशी की वृत्ति की जब व्याख्या करते हैं, तो स्त्री तत्व जब तक नहीं आएगा पुरुष के भीतर भी, तब तक कला सृष्टि नहीं होगी। रचना जगत की फिर परम तत्व करता है तो स्त्री तत्व उसके साथ तो रहेगा ही। इसी में कह दिया कि शक्ति तत्व जब रहेगा तभी सृष्टि हो पाएगी, शक्ति से ही सृष्टि करता है। तो शिव शक्त्यायुक्त तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, ऐसा सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य भी कहते हैं। शिव दर्शन में भी यही कहा, शक्ति सम्मिलित होकर के ही शिव सृष्टि कर पाते हैं, शक्ति के बिना तो शिव नहीं है, नहीं तो शव हो जाते हैं। इसलिए शिव यदि है तो कांता सम्मिश्र देह उनकी होगी, प्रिया से सम्मिश्रित देह उनका स्वरूप होगा। लेकिन फिर विरोधाभास अलंकार लाते हैं, कांता से सम्मिश्र देह है, लेकिन अविषय मनसाम यतीनाम पुरस्तात्, अविषय मन वाले यतियों के भी जो बड़े महायति हैं, योगियों के भी जो महायोगी हैं, जो निर्विकल्प समाधि में, अविषय समाधि में चले जाते हैं, सारे विषय जहाँ छूट जाते हैं, तो कहाँ भोग, कहाँ राग, कहाँ कांता, कहाँ प्रेम, उसके परे भी जो चले जाते हैं। ऐसा ये जो लोकोत्तर तत्व है, जिसको कि 37वां तत्व 36 तत्वों के ऊपर शिव दर्शन में बताया गया, वे भी वे हैं। उस सृष्टि करने के लिए शक्ति सम्मिलित वे ही हो जाते हैं,
तो इसमें शैव दर्शन का भी पूरा निचोड़ आ ही जाता है, योग प्रक्रिया भी आ जाती है। यह द्वितीय चरण हुआ। तृतीय चरण में कहते हैं अष्टाभिर्यस्य कृष्णम जगदपि तनुभिर बिभ्रतो नाभिमानः। 8 विग्रहों से संसार को जो संभाले हुए हैं, यह भी शैव दर्शन पूरा इसमें बता दिया है। सारे यूनिवर्स में शिव समाये हुए हैं। यह तो अभिनवगुप्त पूरे शैव शास्त्र की परंपरा बताती ही है। तो यह विवर्त नहीं है वेदांत का। यहाँ शिव ही सृष्टि में समाये हुए हैं, सृष्टि शिवमयी है। तो काहे को मिथ्या होगी, काहे को रज्जु सर्प न्याय होगा। हमें यही समझ में नहीं आता है कि हम इस संसार को रस्सी माने कि सांप माने। हमें यही अच्छा लगता है कि सब कुछ दिव्य है, हर कण कण में शिव हैं, इसलिए वह सत्य है, सारा जगत मेरे लिए सत्य। तो उसको मैं सांप में रस्सी मान करके समझूं, इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ती। 8 विग्रहों के द्वारा सारी सृष्टि में जो समा गए हैं, विराजमान हैं, फिर भी अभिमान उनको इसका नहीं है कि जगत को मैं धारण किए हुए हूं। यह तृतीय चरण हुआ। सन्मार्गालोकनाय व्यपनेतु सवस्तामसीं वृत्तिमीशः, ये चतुर्थ चरण है। सन्मार्ग के आलोक के लिए, आलोकन के लिए वे ही ईश हमारी तामसी वृत्ति को दूर करें। तमस या अंधकार जब निवारित होगा और तमस के पश्चात रजोगुण फिर सत्वगुण में स्थित होगा, तभी चेतना निर्मल होगी और शिव के दर्शन कर पाएगा। इसलिए पूरी प्रक्रिया साधना की वह भी बताते हैं। ईश शब्द का प्रयोग बहुत ही सार्थक है, क्योंकि वे ईश हैं इसलिए वे सन्मार्ग का आलोक प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे ईश हैं इसलिए वे सृष्टि कर सकते हैं, क्योंकि वे ईश हैं इसलिए शक्ति से युक्त वे ही होते हैं। ये सारी बातें इस विशेषण के द्वारा कह दी गई हैं या इस संज्ञा के द्वारा कह दी गई हैं, इसलिए संज्ञा वक्रता आ जाती है। और विशेषण यत्र साकूत ही उक्ति परिकरस्तु सह, साकूत विशेषणों का प्रयोग यदि किया जाए तो परिकर अलंकार हो जाता है। कृत्तिवासा एकेश्वर्य स्थितः कांता सम्मिश्र देह और ईशा, ये सारे जो विशेषण दिए हैं बड़े ही साभिप्राय हैं शंकर के लिए, इसलिए परिकर अलंकार भी इसमें भेदा हुआ है पूरे इस पद्य में। इतनी मीमांसा करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कालिदास की उक्ति की जितनी मीमांसा की जाए बहुत थोड़ी ही रहेगी। विक्रमोर वशीयम की नांदी है। वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषम व्याप्य स्थितं रोदसी, यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः, अंतर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते, सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निश्रेयसायास्तु वः। यह विक्रमोर वशीयम में शार्दूल विकड़ी छंद में नांदी है। पहले थोड़ा अच्छा पाठ कर लेते थे, चाहे मालकोंस हो चाहे अन्य राग हो, अब तो नहीं है। जो कुछ शक्ति समृद्धि थी वह वेदांतों में जिनको एक पुरुष कहा गया है, ये बहुवचन का प्रयोग, ये जो वचन वक्रता है कालिदास में वो कैसी आती है। रामगिर्याश्रमेषु, मेघदूत में कहा है, रामगिरी के आश्रमों में उसने बस्ती अपनी बसाई। वसतिम चक्रे रामगिर्याश्रमेषु यक्षश चक्रे, ऐसा वहाँ चतुर्थ चरण में मेघदूत के प्रथम पद्य में कहा है। टीकाकार बताते हैं कि क्यों कहा उन्होंने कि रामगिरी के आश्रम में जाकर के रहा। कितनी सुंदर व्याख्या, मार्मिक व्याख्या पूर्ण सरस्वती करते हैं। बावला हो गया था विरह में, चित्त ठिकाने रहता नहीं था, किसी एक जगह टिक नहीं पाता था। रामगिरी पर तो ऋषियों के आश्रम ही आश्रम थे, तो एक आश्रम से दूसरे आश्रम में भटकता फिरता था, किसी एक जगह टिक करके नहीं रह पाया। यह सब वचन वक्रता के द्वारा यहाँ कुंतक के सिद्धांत के अनुसार विदित होता है। ध्वनि सिद्धांत के अनुसार भी यही यहाँ पर व्यंजनाएं निकलेंगी तो वहाँ पर बहुवचन की जो व्यंजकता है या बहुवचन में जो वक्रता है वह है। यहाँ पर भी वेदांत एक वेदांत नहीं है, कई वेदांत हैं।
चाहे वेदांत हम जो ब्रह्मसूत्र में उसको माने तब भी उसके कई वेदांत हो जाते हैं। अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है। अद्वैत भी तो एक अद्वैत नहीं है, एक शंकराचार्य का अद्वैत है, एक उनके पहले जो विचारक हो गए उनका भी अद्वैत है, उसके बाद भी कई अद्वैत होते हैं। उसमें शुद्धाद्वैत मधुसूदन वल्लभाचार्य का हो जाता है, द्वैताद्वैत हो जाता है, निम्बार्क का हो जाता है, कोई कुछ रामानुज का हो जाता है, विशिष्टाद्वैत। ये सब तो आए भी नहीं थे जब कालिदास लिख रहे थे, लेकिन वो जानते हैं कि कई वेदांत हो जाएंगे, या तो इस दृष्टि से कहते हैं। लेकिन जो वेदांत, जो वेद का सार है, वह भी एक नहीं है। तो विभिन्नास्ते पंथान है, ऐसा भी उन्होंने उसी स्तोत्र में, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वक्तव्य में की है, कहते हैं कि आपकी प्राप्ति के अलग अलग मार्ग हैं। उससे भी आशय यहाँ निकलता है कि वेदांत जो मुक्ति का मार्ग है वह भी एक नहीं है। सबके लिए एक मार्ग नहीं होता, सबके लिए एक लाठी चला करके आंका नहीं जा सकता। कोई भी विषय हो, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी परंपरा हो, बहुत मार्ग उसके भारत में बनते हैं। यही हमारा तत्वबोध है। इसलिए वेदांत में जिनको एक पुरुष बताया गया है, कई वेदांत हैं लेकिन सभी एक पुरुष को बताते हैं, परम तत्व एक है ऐसा बताते हैं। व्याप्य स्थितम रोदसी, द्यावा पृथ्वी को व्याप्त करके वह स्थित है, वही परम तत्व। यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्य विषय शब्दो यथार्थाक्षर है। ईश्वर ऐसा अनन्य विषय शब्द जिनके संबंध में यथार्थाक्षर होता है, उन्हीं शिव को, उन्हीं शंभु को ईश्वर कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सचमुच में वे ईश्वर हैं। बाकी को ईश्वर कहा जाए, सचमुच का ईश्वर वह नहीं होता। राजा को भी ईश्वर कहते हैं संस्कृत में, तो राजा के लिए ईश्वर शब्द भी पर्याय होता है। नाटकों में ईश्वर उनको कहते ही, परमेश्वर तक कहते हैं, कहते रहें। लेकिन ईश्वर का जो रहस्य है वह तो केवल इसी एक के लिए, जो कि वेदांत का परम पुरुष है, व्याप्त है द्यावा पृथ्वी में, और वही शिव भी है। वह यथार्थाक्षर एक शब्द उनके लिए, केवल उन्हीं के लिए वास्तव में बनता है, अन्य के लिए यथार्थाक्षर नहीं होता। लागू कर दिया गया तो आरोपित हो सकता है, लेकिन सचमुच में ईश्वर यदि कोई है तो वे ही हैं, ऐसा कहा है। यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्य विषय, अनन्य विषय वह है, अन्य किसी पर फिर लागू होगा ही नहीं। अन्य किसी विषय पर, उसका विषय और कोई राजा और कोई देवता नहीं होगा, ऐसा कालिदास शिव भक्ति के कारण कहते हैं और शिव दर्शन के कारण भी कहते हैं। इसलिए यथार्थाक्षर वह शब्द है। यह भी बड़ी परिकर अलंकार वाली उक्ति है, साकूत उक्ति है कि वह यथार्थाक्षर बन गया, वह शब्द शिव के लिए। दो चरण हुए, तृतीय चरण में कहते हैं अंतर्यश्च मुमुक्षुभिर नियमित प्राणादिभिर मृग्यते। अंतर योग पिछले श्लोक में भी बताया है कि जो यतियों के यति हैं उनके द्वारा भी जिस स्थान पर नहीं पहुंचा जा सकता उस पद पर वे पहुंचते हैं, ऐसा कहा है। इस श्लोक में भी मुमुक्षुओं के द्वारा प्राण आदि का नियमन करके योग साधना से जिनकी खोज की जाती है भीतर ही भीतर, ऐसे अंतर्यश्च मुमुक्षुभिर नियमित प्राणादिभिः से प्राण का नियमन करना, ये योग की प्रक्रिया बता दी है, प्राणायाम आदि। तो प्राणायाम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि चित्त की एकाग्रता के लिए किया जाता है। और मुमुक्षुजन प्राण को नियमित करके, प्राण शक्ति को नियमित करके भीतर जो फिर ऊपर लोक में गमन करते हैं, उसके द्वारा वे खोजते हैं जिनको, ऐसा तृतीय चरण में कहा है। चतुर्थ चरण में कहते हैं सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निश्चय सायास्तु वह। जो पर्याय शिव के लिए हैं वे भी बड़े सार्थक हैं। ईश्वर का पर्याय प्रयोग किया है, कृत्तिवास उनको कहा है, विशेषण या पर्याय जो भी उनके प्रयोग में लिए हैं। यहाँ पर स्थाणु यह शिव का पर्याय है। स्थाणु तो ठूंठ को भी कहते हैं, स्थाणु जो है वह शिव के लिए नाम है उनका। तो यह पर्याय अपने आप में उनका यहाँ पर व्यंजक है, क्योंकि स्थैर्य को बताता है। स्थाणु की तरह वे रह सकते हैं
और इसीलिए आगे कहा कि स्थिर भक्ति योग सुलभ वे हैं, स्थिर भक्ति योग के द्वारा वे सुलभ होते हैं। ऐसे वे स्थाणु आपके निश्चय से परम कल्याण के लिए हों, ऐसा यह विक्रमोर्वशीयम की नांदी में कहा गया है। शाकुंतल की नांदी फिर से श्रद्धा छंद में है, अद्भुत बंध इसका है। यह परिणत प्रज्ञा का परिपाक इसमें शाकुंतल में कालिदास का हम देखते हैं। और टीकाकारों ने तो इतनी व्याख्याएं की हैं, 8-10 टीकाओं का मैंने अध्ययन किया है। कालिदास की समीक्षा परंपरा यह मेरी पुस्तक है, उसमें शाकुंतल की 8 टीकाओं का अध्ययन मैंने किया था। अब यह भी पुस्तक आसानी से तो प्राप्त नहीं होती है, दोबारा कभी यदि छपेगी। इसको उस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शोध कार्य के रूप में ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में पुरस्कार भी दिया गया था इस पुस्तक पर, कदाचित हरिद्वार सत्र में। तो इसमें कुछ टीकाओं का अध्ययन मैंने शाकुंतल, रघुवंश और मेघदूत, इन 3 काव्यों की जो टीकाएं हैं उनका अध्ययन करने का मैंने प्रयास किया है। और उसका कुछ प्रचार हुआ, कुछ लोगों ने सराहना भी की। इसमें शाकुंतल के टीकाकारों ने जो अद्भुत विवेचन किया है शाकुंतल की नांदी का, उसको तो थोड़े समय में बताना कठिन होगा। जितना मुझे स्मरण आएगा या उस किताब में देख करके कुछ सामने आता जाएगा तो उसको मैं बताऊंगा। मेरे सामने वैसे अब कुछ है नहीं, जितना स्मृति में है वह भी थोड़ा सा है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्याच होत्री ये द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु अस्ताभिरष्टाभिरीशः। इसमें शब्दावली बहुत ही प्रांजल है। टीकाकारों ने तो इसमें यह कहा है कि वामन के 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण सब इसमें एक साथ आ गए हैं। ये 2-3 टीकाकार यह कहते हैं, बड़े टीकाकार हैं। उसमें राघव भट्ट का तो कहना ही क्या है, जिनकी अर्थद्योतिनी टीका है शाकुंतल पर। अभिज्ञान शाकुंतल चर्चा अज्ञात टीकाकार की है और मुझे ऐसा लगता है कदाचित पूर्ण सरस्वती ने लिखी हो। दोनों का समय एक है, नाम नहीं उन्होंने दिया, सन्यासी थे वे, नहीं देते नाम। और अज्ञात टीकाकार अभिज्ञान शाकुंतल चर्चा टीका लिखते हैं, काटाव्ययम टीका लिखते हैं, श्रीनिवास की टीका है, बात की है। ये सभी बड़े भारी पंडित विचारक हैं। क्या क्या विचार, ये क्या क्या निकालते हैं कालिदास में से। हमको तो लगता है कि हम कितने अल्पमती हैं, कैसा इनका वैदुष्य है, राघव भट्ट का, श्रीनिवास का, विज्ञान शाकुंतल चर्चाकार का। बहरहाल ये जो पद्य है श्रद्धा छंद में, इसमें स्फीत वाग्धारा कालिदास की है, शिव दर्शन तो इसमें है ही, बड़ी व्यंजनाएं इसमें से निकाली गई है। या सृष्टि सृष्टुराद्या, उपनिषद तत्व भी इसमें, उपनिषदों का निचोड़ भी आ गया है। अपएव ससर जादव, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। सृष्टि विद्या भी आ गई है। जल ही जल था आरंभ में, उसी से फिर एक परत उसमें बनी, धूल की, धरती की, मिट्टी की, तो उसी पे धरती बनती गई। ऐसा महामहोपाध्याय रमावतार शर्मा परमार्थ दर्शनम में भी बताते हैं। सृष्टि विद्या में यह बताया जाता है कि पानी ही सबसे पहले था। तो जो 6 मूर्तियां इसमें शिव की, 8 मूर्तियां इसमें शिव की बताई गई हैं, प्रसिद्ध है। अष्टमूर्ति शिव भी कहा गया है। अर्धनारीश्वर शिव का रूप बता दिया गया मालविकाग्निमित्रम की नांदी में, और कांता सम्मिश्र देह उनको कह दिया गया वहां पर। यहाँ पर अष्टमूर्ति शिव का विग्रह सामने रखा है। और पूरी जो कॉस्मोलॉजी है, पूरे ब्रह्मांड में, भुवन में, वे सारे भुवनों में वे व्याप्त हैं 8 मूर्तियों के द्वारा, यह भी कहा गया है। उसमें जल उनकी पहली मूर्ति है, पहला विग्रह है। तो जो सृष्टु आद्या सृष्टि या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो विधाता की पहली सृजना करने वाले की पहली सृष्टि है, ऐसा जल मूर्ति, जल रूपी जो मूर्ति है। वहति विधिहुतम या हवि, यह दूसरा वाक्य है। इसमें कई वाक्य हैं, 7 वाक्य इसमें आए हैं। अंतिम 8वां वाक्य आता है। 7 वाक्यों में तो 8 मूर्तियां बता दी गई। चतुर्थ वाक्य में ताभिरष्टाभिरीशा प्रत्यक्षाभि ताभि तनुभि
वह अवतु ऐसा कहा गया है। वो 8वां वाक्य बनता है 7 वाक्यों के बाद इसमें। तो या सृष्टु आद्या सृष्टि, यह एक वाक्य हुआ जो विधाता की पहली रचना है। वहति विधिहुतम या हवि, यह दूसरा वाक्य हुआ जो विधि पूर्वक की गई आहुति को धारण करती है। अग्नि रूप दूसरी मूर्ति है। इससे अग्नि स्वरूप जो दूसरी मूर्ति वो बता दी गई, जल स्वरूप जो पहली मूर्ति वो बता दी गई, और याच होत्री जो हवन करने वाला है यजमान, वह तीसरी मूर्ति है। 3 वाक्य भी हो गए पहले एक ही चरण में। या सृष्टि आद्या, या सृष्टु आद्या सृष्टि पहला वाक्य, विधिहुतम हवि या वहति दूसरा वाक्य, या होत्री यह तीसरा वाक्य है। 3 वाक्यों में 3 रूप 3 मूर्तियां शिव की बता दी गई। जो विधाता की पहली सृष्टि है जल, जो विधि पूर्वक दी गई आहुति को वहन करती है अग्नि दूसरी मूर्ति, और जो आहुति देने वाला है मनुष्य। हमारे सारे काव्य का तो विषय मनुष्य है। इसके द्वारा यह भी बता दिया गया कि जो सृष्टि के यज्ञ में आहुति दे रहा है वह मनुष्य इस काव्य का विषय है। जैसा टीकाकार बताते हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्या के द्वारा शकुंतला को बता दिया है, यजमान बताया है, वह दुष्यंत को बता दिया है। 3 मूर्तियां इसके द्वारा बता दी हैं। और टीकाकारों ने बहुत विस्तार से व्याख्या की है कि कालिदास यह कहना चाहते हैं कि जो नायक दुष्यंत है वह भी शिव रूप ही है, शिव का ही विग्रह वह है अंततः, क्योंकि सारी सृष्टि में तो शिव है। दुष्यंत भी अंततः शिव रूप ही हो जाता है नाटक में। तो इसलिए अष्टमूर्तियों में एक मूर्ति के द्वारा वे यदि नायक का संकेत करते हैं, एक मूर्ति के द्वारा वे नायिका का संकेत करते हैं, तो यह उचित ही है। क्योंकि सृष्टि राध्य व धातु, शकुंतला को तो उन्होंने उपमा भी दी है कि विधाता की जैसे पहली रचना है उसको रच करके फिर और कुछ वो रच ही नहीं पाए होंगे, ऐसी वह शकुंतला सुंदरी है। तो वहां पर तो आद्या सृष्टि उन्होंने कही दिया। आद्या के 2 अर्थ हो जाते हैं। आद्या जो सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए भी शब्द वहां पर अर्थ देता है, और पहली रचना यह भी अर्थ देता है। यहाँ तो पहली रचना हुई जल, और वहां विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि है, इसलिए आद्य वह है, सर्वोत्कृष्ट है। सबसे पहले उसका सर्वोत्तम रूप में स्मरण किया जाएगा, ऐसे आशय से आद्या उसको कहा है। पर आद्या सृष्टि वहाँ शकुंतला को भी कहा है, यहाँ आद्या सृष्टि शिव के एक विग्रह को भी कहा है, इसलिए शकुंतला का संकेत हो जाता है। ये दे कालम विधत्त, यह चौथा वाक्य है जो समय को जो धारण करती है। टीकाकार कहते हैं कि समय को जो धारण करती है, इसका आशय यह भी है कि व्यवस्थापित करती है समय को। ये दे कालम विधत्त, सूर्य और चंद्रमा, ये 2 मूर्तियां और हो गई। 3 मूर्तियों के बाद सूर्य और चंद्रमा, ये 2 मूर्तियां हैं। और सूर्य और चंद्रमा का वर्णन कालिदास ने भी अन्यत्र भी जो समय के चक्र को चलाने वाली मूर्तियां हैं इस रूप में किया है। या ते गतोस्त शिखरम रवि पतिरौषधी नाम आविष्कृतारुण पुरस्सर एक तोर्कः तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। शाकुंतल में शिष्य के मुख से कहलवाया है, एक तरफ अस्त हो रहा है चंद्रमा, दूसरी तरफ सूर्य उग रहा है। सुंदर, बहुत सुंदर चित्र उन्होंने खींचा है। उसकी तो शब्दावली अपनी हिंदी में मैं नहीं इस तरह से ला सकता हूँ। तो ये 2 तेज हैं विधाता के, ये 2 तेज हैं, तेजो विग्रह हैं जो शिव के, उनके द्वारा लोक नियमित किया जाता है व्यसन और उदय में। ऐसा वहां पर भी तो सृष्टि चक्र इनसे चलता है। संसार की सारी उच्चावच स्थितियां इन्हीं के द्वारा नियंत्रित की जाती है। यहाँ पर कहा है कि काल को नियमित करती हैं, तो काल का व्यवस्थापन शिव तो महाकाल हैं। अपनी इन 2 मूर्तियों के द्वारा जो अखंड काल है उसको सखंड काल के रूप में वे व्यवस्थापित करते हैं, क्योंकि दिन और रात इन्हीं से होते हैं। चंद्रमा से रात्रि का, सूर्य से दिन का यह जो आभास होता है, यह काल को नियमित ये दोनों मूर्तियां करती है। ये 4 वाक्य भी हो गए, 4 मूर्तियां बता दी गई। और श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, श्रुति का विषय जो शब्द है
वह जिसका गुण है। श्रुते विषय शब्द स शब्द गुण यस्या तादृशी पंचमी मूर्ति ही। श्रुति विषय गुण वाली ये जो पंचमी मूर्ति है, जो कि विश्व में व्याप्त होकर के स्थित है। तो आकाश का गुण शब्द है। उस पर रामावतार शर्मा जी ने तो बड़ा विवाद उठाया आधुनिक भौतिकी, आधुनिक फिजिक्स के अपने ज्ञान के आधार पर, कि आकाश का गुण शब्द हो ही नहीं सकता है। उस पर चर्चा मैंने अन्यत्र की है, लेकिन दर्शन शास्त्रों में तो जो 5 महाभूतों के 5 गुण बताए गए हैं, वो 5 तत्व बताए गए हैं, उसके अनुसार कालिदास यहाँ कहते हैं कि आकाश का गुण श्रुति विषय जो है शब्द, वह जिसका गुण है, ऐसी यह पांचवी मूर्ति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो कुछ भी वैक्यूम है, जो कुछ भी खाली जगह है, वह आकाश है। ये तो सब जगह है। तो इसको तो उपनिषदों में सर्वव्यापी तत्व माना ही गया है। यह सबसे पहले यही था, जब सब कुछ खाली था तभी तो उसमें से कुछ उत्पन्न हुआ। तो आकाश तो सबसे पहले था, ऐसा मानते ही है। इसलिए विश्व को व्याप्त करके यह स्थित है। इसमें टीकाकार बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं कि अंतिम चरण में कहा है कि प्रत्यक्षाभि, ये 8 मूर्तियां प्रत्यक्ष हैं। तो आकाश तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, जो स्पेस है उसका तो प्रत्यक्ष नहीं होता। तो टीकाकार कहते हैं कि इसीलिए कहा है कि शब्द है गुण जिसका, तो शब्द तो प्रत्यक्ष होता है, श्रवण प्रत्यक्ष उसका होता है, शब्द तो सुना जाता है। तो इस आकाश में शब्द यात्रा करता है। उसका समाधान भी फिर हमारे दर्शन से किया जा सकता है कि आकाश में शब्द यात्रा कैसे करेगा, यदि हवा नहीं होगी, ऐसी आपत्ति रामावतार शर्मा करते हैं। लेकिन शब्द तो रहेगा, हवा न होने पर भी रह जाएगा, हमारे यहाँ जो शब्द का स्वरूप है। इसलिए ठीक है कि शब्द आकाश में ही स्थित है। तो वह आकाश में स्थित है शब्द, परा वाक परा चेतना के रूप में तो आकाश में स्थित है ही। वैखरी वाक के रूप में भले ही वह आकाश में यात्रा न कर पाए, यदि वैक्यूम हवा के द्वारा हवा निकाल करके कर दिया जाए तो शब्द उसमें नहीं जाएगा, तो आकाश में शब्द नहीं यात्रा करेगा, बोला हुआ शब्द। लेकिन जो अनुच्चरित परावाक रूपी शब्द है वह यात्रा कर लेगा। इसलिए आकाश का गुण शब्द मान लेना चाहिए। तो यह शब्द उसमें स्थित है, इसलिए प्रत्यक्ष यह आकाश रूपी मूर्ति भी है। ऐसा जो चतुर्थ चरण में कहा है कि प्रत्यक्ष है ये मूर्तियां, और उन मूर्तियों में हम प्रत्यक्ष शिव को देखते हैं। यही कालिदास कहना चाहते हैं। यह जो जल, अग्नि, यजमान या मनुष्य, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, धरती, पवन, ये जो 8 मूर्तियां हैं प्रत्यक्ष हैं। वायु भी प्रत्यक्ष है ही, क्योंकि उसका स्पर्श के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, स्पर्श प्रत्यक्ष होता है, श्रवण प्रत्यक्ष होता है। इस तरह से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 का अनुभव हम करते हैं प्रत्यक्ष के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों से। ये जो पूरा दर्शन वेदांत, सांख्य आदि में, सांख्य इसमें आद्य दर्शन है, सांख्य में ही यह सब बताया गया था। सबसे पहले कौन सी 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनके क्या क्या, उनकी 5 वृत्तियां क्या हैं। तो यह सांख्य तो साथ में चलता ही है। तो इस तरह से यह 5वीं मूर्ति हो जाती है। और छठी मूर्ति जल हो गई पहली, अग्नि हो जाती है दूसरी, हवि का वहन करने वाला यजमान तीसरी हो जाती है। हाँ, सूर्य और चंद्रमा ये चौथी और 5वीं मूर्तियां हो जाती हैं। तब छठी हो जाएगी आकाश। उसके बारे में कह दिया। और 7वीं मूर्ति के बारे में कहा कि 7वीं मूर्ति याम आहु सर्व बीज प्रकृति ही, सब बीजों की जो प्रकृति है, मूल है। इसमें सांख्य की जो प्रकृति है उसका आशय भी लेना चाहिए, ऐसा टीकाकार कहते हैं। और प्रकृति के स्वरूप की बड़ी विस्तार से चर्चा वहां पर टीकाकार करते हैं कि क्यों कालिदास ने प्रकृति कहा है। अब तो बहुत विस्तार हो जाएगा यदि मैं उनको पढ़ूंगा उद्धरणों को,
बड़े टीकाकार एक और हैं जो राम वर्मा हैं, उन्होंने सार्वधरणी टीका लिखी है, यद्यपि अब प्रकाशित है, तो उसके अंश मेरे सामने हैं। और अन्य टीकाकारों की टीकाएं तो मैंने उस समय पढ़ी थीं, इस समय वो सब पुस्तकें मेरे पास नहीं हैं, जब थीं तब थीं, लेकिन इसकी बड़ी विस्तार से व्याख्या टीकाकारों ने की है कि सर्वबीज प्रकृति का है, धरती तो है, जो बीज उसमें डालते हैं उसको उत्पन्न करती है, तो प्रकृति है सारे बीजों की, यह सामान्य अर्थ होगा। लेकिन जो कुछ सृष्टि में है उसकी प्रकृति ही आद्या है, सृष्टि आद्य तत्व है, फिर पुरुष है। ये जो सांख्य दर्शन के अनुसार दर्शन बनता है, इसका भी संकेत कालिदास यहाँ करते हैं। तो यह हो गई सातवीं मूर्ति, 6 मूर्ति, छठी मूर्ति आकाश है, सातवीं मूर्ति धरती। यया प्राणिनः प्राण बनता है, जिससे प्राणी प्राणवान बनते हैं। तो हवा ऐसे ही हवा नहीं है, जो प्राण शक्ति हमारे भीतर है, उसको हम ग्रहण करते हैं। वह शिव का रूप इसलिए है कि प्राण के रूप में हमारे भीतर वह स्थित है, वह भी हमारे भीतर है। तो शिव हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है, ये सारे तत्व हमारे भीतर भी है। क्योंकि पार्थिव विग्रह है शरीर हमारा, तो पृथ्वी तो इसके भीतर है ही, अग्नि तो इसके भीतर भी है, मनुष्य हम हैं, यजमान हम हैं, सूर्य और चंद्रमा का तेज हमारे भीतर है, शब्द हमारे भीतर, आकाश हमारे भीतर है ही, पार्थिव विग्रह हमारा उसमें पृथ्वी है ही, प्राणवान जो हमको बनाती है ऐसी प्राणवायु हमारे भीतर है, 8वां विग्रह हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है, शिव हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है। इसलिए अंत में कहा है कि प्रत्यक्षाभि, बाहर भी प्रत्यक्ष है मूर्तियां, और उन 8 मूर्तियों में शिव समाये हुए हैं। उन शिव का जब हम प्रतिपत्ति उनकी करते हैं, प्रपन्न शब्द की भी बड़ी विस्तार से फिर व्याख्या, प्रपन्नता क्या है, प्रतिपत्ति क्या है, इसकी व्याख्या फिर की जाती है। तो 8 तनुओं के द्वारा, 8 विग्रहों के द्वारा जो शिव प्रत्यक्ष होकर के समाये हैं सारे भुवन में, ऐसे वे शिव आपकी रक्षा करें तीनों ही नांदियों पर। और बहुत कुछ कहा जा सकता था, लेकिन सदैव मेरे सामने यह समस्या रही है कि इस चैनल पर जो वक्तव्य हैं वो बहुत फैलाए नहीं जा सकते हैं, और उनको जितना बोलता हूँ उतना ही लोग सुन लेते हैं, यही मेरा सौभाग्य है। क्योंकि 1.5 घंटे तक चला जाएगा तो कितना सुनेंगे, इसलिए यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।